जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं PQRS की। PQRS भी आपका इंग्लिश की सीरीज का ही एक पार्ट होने वाला है। PQRS एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि हर किसी को 10 आउट ऑफ 10 एक्सपेक्ट करना चाहिए और ये डेफिनेटली पॉसिबल है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि आपके 9 आउट ऑफ 10 हो जाए, लेकिन अगर आप राइट मेथडोलॉजी को फॉलो करोगे तो 10 आउट ऑफ 10 इम्पॉसिबल नहीं है ना। और ये कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पर 10 आउट ऑफ 10 आपको लाना ही होता है अगर आपने अच्छा स्कोर करना है ना। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आप एक दो गलतियां कर सकते हो। क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, यहाँ पर मतलब कोई भी गलती नहीं करनी है ना। और क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पर मैक्सिमम लोगों का अच्छा स्कोर होता है, तो आपने भी उन्हीं लोगों में रहना है। और इन्हें हम PQRS क्यों कहते हैं? अब क्या होता है कि आपके दो सेक्शंस ऐसे आते हैं जहां पर ऑप्शन आपके PQRS ही होते हैं, लेकिन ये होते हैं आपके अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। और जो अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं इन्हें आप बोलते हो S1 S6, इन्हें आप कॉमन लैंग्वेज में PQRS बोलते हो। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके CDS NDA FCAT 1 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और शुरू करने से पहले पहले मैं देखो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मेथडोलॉजी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। सेकंड, फिर हम जाएंगे, दो सेट हम सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। पहले मैंने इजी वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पहले आते थे, 2021 के टाइम पे आते थे। आजकल क्या हुआ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उनको भी ट्राई करेंगे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, राइट। और इन सब वीडियोस की आपको PDF चाहिए तो आपको मिलेगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपकी लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से भी आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट मेथडोलॉजी? तो 5 स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग सेंटेंस। स्टार्टिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि आपको पता होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे के लिए कुछ कनेक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं बट की, अगर मैं बात करूं एंड की, या फिर मैं बात करूं ऑल दो है, राइट, ऑल दो है, या फिर हाउ एवर है। अब ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया है, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। मोर ओवर है, देयर फॉर है, या फिर आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इज एम आर है ना, वॉज वर है। क्या इनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? डेफिनेटली नहीं हो सकता है ना। तो आपने क्या करना है, इनको एलिमिनेट कर देना है कि इससे हमारा सेंटेंस जो है स्टार्ट नहीं हो सकता। तो आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। और स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होगा ना, इसके पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट होगा, एक प्रॉपर सब्जेक्ट होगा। उस सब्जेक्ट को आपने सर्च करना है, ढूंढना है, देखना है कि वो आपका सब्जेक्ट कहाँ पर है। जो भी आपको प्रॉपर सब्जेक्ट मिल जाए, आपको जो इंट्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा? सब्जेक्ट ही तो करेगा। तो उसको देखना है। मान लिया PQRS में से कोई भी मिल जाए, वो वाला ऑप्शन में भी है कि उससे कुछ स्टार्ट हुए हैं, दूसरे वाले दूसरों से स्टार्ट हुए हैं। जैसे के लिए P में आपका जो है प्रॉपर सब्जेक्ट है, और कुछ है जो Q से स्टार्ट हुए हैं। ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C D। अब इनमें से यहाँ पर ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है Q से, ये स्टार्ट हो रहा है R से, और आपने देखा Q आपका Q एंड से स्टार्ट हुआ है, R जो है ये वॉज से स्टार्ट हुआ है। तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, आपका प्रॉपर सब्जेक्ट मान लिया ए में मिल गया, तो आप ए के साथ जाओगे। तो एटलीस्ट यहाँ पर तो हेल्प मिलने वाली है ना। चलो दूसरा स्टेप देखते हैं। तो पहला आपका हो गया कि स्टार्टिंग सेंटेंस जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या है कि एंडिंग सेंटेंस जो है उसको आइडेंटिफाई करो। एंडिंग सेंटेंस, अब अगेन आपके ऑप्शंस दिए हैं A B C D। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर PQRS जो भी है, यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर PQRS लिखा हुआ है,
यहाँ पर QPSR लिखा हुआ है, यहाँ पर RSPQ लिखा हुआ है, यहाँ पर QPRS लिखा हुआ है। अब आपने देखा कि यार क्या है कि एंड वाला जो सेंटेंस है, एंडिंग वाले सेंटेंस में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जैसे के लिए कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ कंक्लूडिंग टून हो सकती है। जो चीज़ कंक्लूड कर रही है, कंप्लीट कर रही है, एक आइडिया उसमें प्रेजेंट किया गया है एक सेंटेंस में। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर या तो ऐसा कोई वर्ड दिया है, जैसे के लिए हेंस, हेंस, देयरफॉर, या फिर ओवरऑल। अब ओवरऑल अब कब बोलते हो, जब आपने बात अपनी पूरी कर ली है, आप फाइनल स्टेज में हो, तब आप जाते हो ना, आप बोलते हो कि ओवरऑल। अब इस टाइप के वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आपको एक फीलिंग आ सकती है कि इस वाले पार्ट में हमें रिजल्ट मिल रहा है, या फिर यहाँ पर हमें समरी मिल रही है, या फिर हमें फाइनल आउटकम मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दिखाती हैं कि हाँ, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो लास्ट में आएगा। मान लिया कि हमें मिला कि जो एंड में जो सेंटेंस है हमारा, जो एस वाला है, मान लिया यहाँ पर एस है, एस में हमें इस टाइप की फीलिंग मिली या फिर इस टाइप के वर्ड्स मिले। फीलिंग मिल सकती है या फिर ऐसे वर्ड्स मिल सकते हैं। और तो हम कह सकते हैं कि आर वाला एलिमिनेट हो गया, क्यू वाला एलिमिनेट हो गया, हमें पता है कि एस वाला लास्ट में आएगा, एस हमें लास्ट में आएगा। मान लिया हमने स्टार्टिंग वाला पहले देख लिया था और वो पी से स्टार्ट हो रहा था, तो हम इसको भी इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमें केवल स्टार्टिंग और एंडिंग वाले दो सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने से हमें अपना कंप्लीट आंसर मिल जाता है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है ना, बिल्कुल सही चीज़ है। अब इसके बाद आ जाओ, थर्ड स्टेप क्या है। हो सकता है आंसर मिल गया हो सकता है आंसर ना मिला हो, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। अब स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री है आपको स्टडी करना है लॉजिकल कनेक्टर्स या फिर लिंकर्स के बारे में। कनेक्टर्स, अब ये आपके आए हैं ना इस बार सीडीएस में, डिस्कोर्स मार्कर्स या कनेक्टर्स, इनकी भी एक क्लास लेके आऊँगा, आपको बढ़िया से समझाऊंगा कि ये कनेक्टर्स एक्चुअली कहाँ मिलते हैं और आपको कैसे ये तैयार करने हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पर क्या है, कई बार आपका एडिशन हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, या फिर टाइम सीक्वेंस हो सकता है। कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे मिलेगा ऑल्सो, आपको मिलेगा मोर ओवर, फर्दर मोर, कंटिन्यूएशन, बट, येट, हाउ एवर, अपोजिट आइडिया। यहाँ पर क्या होगा कि अपोजिट आइडिया फॉलो करेगा, यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिखेगा आपको, इन वर्ड से आपको कंटिन्यूएशन दिखेगा। कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, जैसे के लिए बिकॉज आ गया, देयर फोर आ गया, सो आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट कम्स आफ्टर द कॉज। अब इससे क्या है कि आपको एक मिनी सीक्वेंस मिल जाएगा, मिनी सीक्वेंस। ध्यान से देखना, मिनी सीक्वेंस का मतलब है आपको शायद पता चल जाए कि एस के बाद ही आर आएगा, आर से पहले एस नहीं हो सकता। आपको अगर ये पता चल गया कि आर से पहले एस नहीं हो सकता है कि बीच में कुछ और आ जाए, सेंटेंस आ जाए, लेकिन आर के बाद एस नहीं आएगा, एस के बाद ही आर आएगा। वहां पर अगेन आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। रियल, राइट। फिर क्या है, फिर कंडीशन आती है, कंडीशन आपकी इफ दिखाएगा, अनलेस दिखाएगा, यहाँ पर आपका इफेक्ट जो होगा वो फॉलो करेगा। आप इफ की बात करोगे, फिर आप बोलोगे आपका जो भी इफेक्ट आएगा, इफ आई वर दिस आई वुड हैव बीन दिस। फिर टाइम सीक्वेंस की बात करें, देन हो सकता है, लेटर हो सकता है, इवेंचुअली, मीन वाइल। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखाते हैं, तब आपको पता चल जाता है, अगेन आपको मिनी सीक्वेंस पता चल जाता है कि एस के बाद ही आर आएगा, आर के पहले एस नहीं आ सकता। तो ऐसी जो बातें हैं ना, वो यहाँ से आपको पता चलती हैं। यहाँ पर आपको लॉजिकल कनेक्टर्स और लिंकर्स के बारे में ध्यान देना होता है। एडिशन, कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कंडीशन या फिर टाइम सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेंगी अगर ये ध्यान से देखते हो तो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप 4 क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन मैचिंग। अब ये देखो, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी S1 S6 में भी काफ़ी हेल्प करेंगी। S1 S6 का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन इस बार मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए S1 S6 का, जिसमें और अच्छे से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और अच्छी मेथोडोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
वैसे उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई थी, उसमें भी देखेंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली सारी चीज़ें लगभग वहाँ भी काम आती हैं। चलो यहाँ पर कैसे काम आएगी? सब्जेक्ट प्रोनाउन मैचिंग। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपके जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आपके होते हैं इट, ही, ही हो गया। फिर आप शी बोल सकते हो, शी है, दे है, हाँ, शी, दे, हम्म, दे, एस नहीं है, दे है ना, दे, दे, और या दोज है, दिस है। तो इस टाइप की चीज़ें क्या करती हैं, ये टाइप की चीज़ें जो होती हैं, ये कहीं ना किसी नाउन को रेफर कर रही होती हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो कई बार जो नाउन होता है ना, उसे रेफर कर रही होती हैं। हम्म। तो या तो पहले नाउन दिया होगा, फिर आपका प्रोनाउन आएगा, या फिर आपका प्रोनाउन ही अगर दिया है तो ये प्रोनाउन आपका स्टार्टिंग में आएगा। ये आपका हीरो बन जाता है एक टाइप से आपके पूरे सेंटेंस का, ये हमेशा स्टार्टिंग में आता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो जो भी आपके जो प्रोनाउन है वो या फिर किसी नाउन को फॉलो कर रहे होंगे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब ये चीज़ आपको क्यों मैंने बोला कि ये चीज़ आपको S1 S6 में ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कई बार बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। वहाँ पर अगर आपको कहीं पर इट मिल जाए, पहले किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था नाउन को, और फिर उसी के लिए इट बोला जाएगा, तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा ना कि इसके बाद ये आएगा। इसलिए ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है? आइडेंटिफाई स्पेशल पैटर्न्स। स्पेशल पैटर्न्स अगेन आपका क्या होगा, जो मैंने बात करी थी वहां पर इस मिनी सीक्वेंस की, यहाँ पर होते हैं मिनी पेयर्स। मिनी पेयर्स जो होते हैं वहां पर आप श्योर शॉर्ट हो जाते हो। आप श्योर शॉर्ट हो जाते हो, आपको पता रहता है कि मान लिया क्यू के बाद आर आएगा, क्यू आर एक साथ आएंगे, इसके लिए आप श्योर हो, है ना। मान लिया आप श्योर हो जाओ पी एस के लिए, कि पी के बाद, जस्ट पी के बाद एस आएगा, ये तो मैं श्योर हूं। यहाँ पर अगेन आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना, वहां पर आप एलिमिनेट कर पाते हो, इजीली एलिमिनेट कर पाते हो कि इन वाले ऑप्शन में क्यू आर नहीं है और इस वाले ऑप्शन में है क्यू आर, तो फिर इसको टिक करते हैं। इस तरीके से आप मिनी पेयर्स को अरेंज करते हो और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्लियर है? तो ये कुछ सर्टेन चीज़ें थी, ये 5 स्टेप्स थे, इनको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब हम पहले करते हैं अपने इजी वाले क्वेश्चंस, जो हैं 2021 के क्वेश्चंस हैं। पहला है आपका, देखो, और एक और ट्रिक तो नहीं है, एक और ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इन वाले क्वेश्चंस को करने से पहले ना यार, कभी भी ऑप्शंस को जाते ही मत देखना, ठीक है। पहले जो पहला आपका जो मेथड है ना, पहला आपका जो, जैसे जैसे आप देखते हो ना, पहले आपको जो ग्लांस होती है वो आपकी केवल सेंटेंस पे होनी चाहिए, और खुद से अरेंज करो। अगर खुद से अरेंज करते हो और जाते ही इजीली, हो सकता है आपको एक सही जो, मतलब आपका जो सीक्वेंस है वो मिल जाए। अगर सही सीक्वेंस आपको तुरंत मिल गया और वो सीक्वेंस आपका ऑप्शन में भी दिया है, तो बस उसी को टिक कर लेना। उसी को टिक कर लेना। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट चीज आती है, उससे री रीड जरूर करना। ये पी क्यू आर एस हो या S1 S6 हो, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चीज को जरूर ही करना है। एक बार री रीड जरूर कर लेना, हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। री रीड जब करोगे ना, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि आपका जो फ्लो है ना, इंग्लिश पढ़ने का जो फ्लो है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। आपके 70 to 80 क्वेश्चंस आपके ऐसे हो गए हैं जो रीडिंग बेस्ड हो गए हैं सीडीएस में, और इवन आपके एनडीए में भी, है ना। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। रीडिंग आप अच्छे से करते हो, तो आप इसको जब री रीड करोगे ना, तो आपका अगर नेचुरल फ्लो जो है वो ब्रेक करता हुआ दिखा, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर नेचुरल फ्लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स द क्वेश्चन इज, द आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट। चलो, तो ये दो बातें थी। पहले तो ऑप्शंस को ना देखो, ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो। गुड। ये पहला स्टेप है, ये स्टार्टिंग का है कि मतलब स्टार्टिंग में क्या करना है, और ये लास्ट में, ये आपने लास्ट में देखना है कि री रीड एक बार कर लेना है। फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कंसिडरेशन फॉर अदर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ, क्या एस से स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसको हटा दो। इसको हटा दिया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कहाँ पर मिल रहा है? पहला स्टेप क्या बोला था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पर मिल रहा है? आई बिलीव यहाँ पर मिल रहा है ना? फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के बाद में आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो क्यू से भी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फिर आप देखोगे फ्रीडम डज नॉट मीन, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत होती एक कॉमा की। ये होती है, देखो, रीडिंग, अच्छी रीडिंग की पहचान, कि यहाँ पर अगर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी ये लिखना है तो आपने यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा यहाँ पर नहीं है। PQRS में देखो एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, उस कॉमा की अहमियत है, उसको इग्नोर मत करना। ये जो कॉमा जो लगा होता है ना, ये मीनिंग बदल देता है एकदम। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखनी है। तो ये तो नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। आर से ही स्टार्ट होगा, क्लियर है, आर से ही स्टार्ट होगा। अब आर से अगर स्टार्ट होगा, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होगा, या फिर फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी कंसिडरेशन फॉर अदर्स होगा। तो फ्लो तो भैया क्यू आर और क्यू में बन रहा है, आर और क्यू में फ्लो बन रहा है, तो हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन के साथ। आर क्यू एस पी मिला क्या? बिल्कुल हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे? नहीं, एक बार री रीड कर लेंगे। आपको मिला है आर क्यू एस पी, एक बार रीड करते हैं। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स। बढ़िया है, नेचुरल फ्लो बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपका 32 क्या कहता है? ऑफ एनी काइंड टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, डोमिनेशन और कंपल्सन इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस। ठीक है, अब क्या बताओ, इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस से स्टार्ट हो सकता है, एस से स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। ऑफ एनी काइंड पी से भी नहीं हो सकता, पी से दिया भी नहीं है, चलो छोड़ो। नेक्स्ट है आपका डोमिनेशन और कंपल्सन। डोमिनेशन और कंपल्सन टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस होना चाहिए, या फिर डोमिनेशन और कंपल्सन ऑफ एनी काइंड होना चाहिए? लॉजिकली सोचो तो क्या होना चाहिए? डेफिनेटली टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस, ये होना चाहिए। क्या होगा? तो आप जाओगे यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ, है ना? आर पी होगा। यहाँ पर क्लियर हुआ कि आर पी होना चाहिए। एक बार री रीड कर लेंगे, एक बार री रीड करना है जरूरी। डोमिनेशन और कंपल्सन ऑफ एनी काइंड इज अ हिंड्रेंस, इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस। डायरेक्ट हिंड्रेंस के बाद में हमेशा क्या होता है? टू लगता है। हिंड्रेंस टू समथिंग, हिंड्रेंस टू समवन, हिंड्रेंस टू समथिंग, तो इसके बाद तो टू आना ही था। तो आपका जो एस क्यू है ना, एस और क्यू ये भी एक मिनी पेयर है। ठीक है, तो हिंड्रेंस टू होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़िया नेचुरल फ्लो बन रहा है। सो हम अगले पे बढ़ेंगे। 33, 33 क्या कहता है? 33 कहता है इनफ पोटेशियम। यहाँ पर लगा है कॉमा, ध्यान देना है, यहाँ पर कॉमा जो लगा है ना, इस पे भी ध्यान देना है। बनाना प्रोवाइड्स फ्रॉम वेरियस सुगर्स एंड सस्टेन्ड एनर्जी, तो इससे ये पता चलता है कि कॉमा वाला जो है ना आपका लास्ट में नहीं आ सकता। कॉमा वाला आपका लास्ट में नहीं आ सकता, ये चीज़ इससे पता चलती है। समझ रहे हो? मतलब आपका जो फुल स्टॉप है वो आता है लास्ट में, लास्ट में कभी कॉमा नहीं आता, तो आपका पी लास्ट में नहीं आ सकता। आपके दो ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब पी से आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? इनफ पोटेशियम फिर कॉमा लगा के, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना? नाउन लगा के कभी आप ऐसे वो नहीं लगाते हो कॉमा। लेकिन देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा बोल रहा है कि क्यू से स्टार्ट करो, बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम, फिर कॉमा लगाया है, और फिर बोला है फ्रॉम वेरियस सुगर्स एंड सस्टेन्ड एनर्जी। हाँ नहीं, एंड सस्टेन्ड एनर्जी, कॉमा लगाया है, एंड सस्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम वेरियस सुगर्स, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। क्यू पी यहाँ पर आपको एक मिनी पेयर मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर लगा कि बनाना प्रोवाइड क्या करता है? इनफ, इनफ पोटेशियम। बनाना प्रोवाइड्स एंड नहीं कर सकते, बनाना प्रोवाइड्स फ्रॉम वेरियस सुगर्स नहीं कर सकते। पहले बताना पड़ेगा ना कि क्या प्रोवाइड करता है, फिर हम बताएंगे कहाँ से प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका 34 क्या कहता है? ऑफ ग्रेट ट्रबल, दिस इज अ टाइम द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस थ्रेटन्स। ओके, बढ़िया है। दिस इज अ टाइम, इससे स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल। ऑफ ग्रेट ट्रबल, अब ऑफ ग्रेट ट्रबल ये नहीं हो सकता,
कुछ सेंस नहीं बना रहा। द वर्ड टू द मैक्सिमम, द वर्ड टू द मैक्सिमम, अब ये भी कुछ मतलब यहाँ पे सेंस बन नहीं रही है। एज वन वायरस थ्रेटन्स, ये हो सकता था एज वन वायरस थ्रेटन्स, फिर अगेन आपका कॉमा लगाना पड़ता, तो कॉमा यहाँ पे है नहीं, तो एस से भी स्टार्ट हम नहीं कर सकते। क्यू से स्टार्ट, एक ही ऑप्शन बचा है, क्यू पी एस आर, रीड कर लेते हैं। क्यू पी एस आर, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल एज वन वायरस थ्रेटन्स टू द वर्ल्ड। थ्रेटन क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है वर्ल्ड को, है ना, तो एस के बाद आर आना चाहिए। एस के बाद आर कहाँ पे आ रहा था, वैसे 3 में आ रहा था, है ना, तो इसको तो एलिमिनेट कर ही सकते थे, राइट। एज वन वायरस थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम। चलो नेक्स्ट 35, आर ऑफ द ओपिनियन सम आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड दैट एवरीबडी enjoyed equal status that हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स। अगेन आपका यहाँ पर कॉमा आया है, मतलब एस आपका लास्ट में नहीं हो सकता, लेकिन एस आपका लास्ट में दिया भी नहीं कहीं, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार देखना तो वही है। आर ऑफ द ओपिनियन, पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड दैट एवरीबडी, तो आर से स्टार्ट आप नहीं कर सकते। एस से स्टार्ट दैट हड़प्पन सोसाइटी, एस से भी नहीं कर सकते, क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। अब क्यू के बाद एस आएगा या पी आएगा, ये देखने की बात है। क्यू के बाद एस देखते हैं क्या है, सम आर्कियोलॉजिस्ट्स दैट हड़प्पन सोसाइटी, मजा नहीं आया। क्यू के बाद पी आना चाहिए, सम आर्कियोलॉजिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड दैट एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस, ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 36 आपका क्या कहता है। 36 इज लाइक, in the same locality, marriage within a unit, endogamy refers to or a group living। अब और अ ग्रुप लिविंग क्या एस से स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं, एस से दिया भी नहीं है। क्यू और आर, क्यू या आर से हो सकता है। क्यू, मैरिज विद इन अ यूनिट, मैरिज विद इन अ यूनिट रिफर्स टू होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर एंडोगमी रिफर्स टू है, तो आपका क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर रेफर्स पहले दिया होता तब कुछ सोच भी सकते थे, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट देखो क्लियर हो गया है। उसके बाद वर्ब आई है, एंडोगमी रिफर्स टू इन द सेम लोकेलिटी, रिफर्स टू और गिविंग ग्रुप लिविंग, नो, रिफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, है ना, बढ़िया एकदम सही जो है फ्लो बन रहा है, आर क्यू का बढ़िया फ्लो बन रहा है, सो आर क्यू के साथ जाएंगे दिस वन। अब एक बार रीड करेंगे, एंडोगमी रिफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट इन द सेम, नहीं, endogamy refers to marriage within a unit or a group living in the same locality, group living in the same locality, clear है। चलो नेक्स्ट 37, when steam engines dominated industrialization, coal was the main source of energy in the initial stages। अगेन आपका कॉमा लिखा है, एस आपका लास्ट में नहीं आएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, है ना। फिर डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्या डोमिनेट कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, पता नहीं। व्हेन स्टीप इंजन्स ऑफ एनर्जी, मतलब पी से क्या लग रहा है, पी से हो सकता है क्या, पी से भी, चलो पी से दिया भी नहीं है, एस और आर हो सकता है। ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस, ऑफ एनर्जी, ये भी कुछ सेंस नहीं बना रहा, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। यहाँ पर ये बिल्कुल बना रहा है, कोल वॉज द मेन सोर्स, है ना, कोल वॉज द मेन सोर्स। अब पढ़ लेते हैं, कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन स्टीप इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 38। 38 क्या कहता है, फ्रॉम द साइंटिस्ट्स इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स हाउ इंपॉर्टेंट। अब इज द इंफॉर्मेशन हो सकता है क्या, इज द इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर वैसे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो डेफिनेटली हो तो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका हाउ इंपॉर्टेंट भी दिया है। अब हाउ इंपॉर्टेंट अगर दिया है तो आप लॉजिकल फ्लो के हिसाब से सोचो, आपके दो क्वेश्चन मार्क इस तरह से नहीं आ सकते, या इधर आपका यस नो वाला होगा, अगर आपका यस नो वाला है तब आपका क्या होगा, तब आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तब आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, तो या तो आप इससे स्टार्ट करो, फिर आप इसे अपने सेंटेंस में नहीं रख सकते, ये बिल्कुल आ सकता है, तो इसलिए हम क्यू के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एस के साथ।
अब एस के बाद में क्या हमारा क्यू आना चाहिए, पी आना चाहिए। लेट अस सी हाउ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइंटिस्ट, हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट। ये बढ़िया है। सो एस क्यू के साथ जाएंगे, एस क्यू के साथ हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट। 39, 39 क्या कहता है, ब्रॉट ऑन बाई डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स ह्यूमंस हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस सिंस अर्लीस्ट टाइम्स। अगेन आपका यहाँ पर लगा है कॉमा, सो सिंस अर्लीस्ट टाइम्स डेफिनेटली हो सकता है आपका जो स्टार्ट हुआ हो, लेकिन क्या आपका आर और क्यू से स्टार्ट हुआ होगा क्या? ह्यूमंस हैव सफर्ड, ये डेफिनेटली हो सकता है ना, ये आपका हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, अब यहाँ पर आपका लगा है कॉमा, सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, फिर आप लगाते हो ह्यूमंस हैव सफर्ड, इसलिए आपको कॉमा लगाना पड़ता है। तो एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस के बाद क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, बहुत पहले टाइम से ह्यूमंस हैव सफर्ड, ह्यूमंस ने हमेशा सफ़र किया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं, इसके लिए आप कॉमा भी लगाते हो। एस क्यों होना चाहिए, सफर्ड फ्रस्ट्रेशन, अब इन्होंने सफ़र क्या किया है ये भी बताना पड़ेगा, सफ़र किया है इन्होंने फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, तो क्यू के बाद आना चाहिए आर, क्यू के बाद आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, लगा दो, है ना। क्यू के बाद आर वैसे यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन एस से हमें स्टार्ट करेंगे क्योंकि एस आपका बीच में तो नहीं आ सकता, सेंस नहीं बनाता। ब्रॉट ऑन बाय द, अब ये किससे आया है, ये आया है ब्रॉट ऑन बाय द, हाँ, इसके यहाँ पर ये किस चीज़ के लाने की बात कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन और फूड लॉसेस के आने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये पी आपका लास्ट में आएगा, ये आपका पी आएगा लास्ट में। नेक्स्ट वन, 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स, सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाय। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लो, यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर दो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब इससे ये पता चल जाता है कि Q के बाद R डायरेक्टली नहीं आएगा। अगर कहीं पर Q के बाद R डायरेक्टली दिया है, यहाँ पर दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इन दोनों को एलिमिनेट आप कर सकते हो क्योंकि द दो बार नहीं आ सकता। है ना। अब यहाँ पर हम बोलेंगे सम ऑफ द के बाद में आपको एक प्लूरल नाउन लेना होता है। प्लूरल नाउन आपको कहाँ दिख रहा है, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स। अब वर इशूड, क्या इशू किए गए थे, गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे, तो आपका आर के बाद यहाँ पर क्यू के बाद पी आना चाहिए, पी के बाद एस आना चाहिए। बाई किसके द्वारा किए गए थे, बाई द गुप्ता रूलर्स, तो एस के बाद आर काफ़ी क्लियर है, क्यू के बाद पी काफ़ी क्लियर है, तो क्यू पी एस आर आपको ऑप्शन मिल गया, दैट्स इट। अब हम करते हैं कुछ डिफिकल्ट वाले। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते थे लेकिन पहले आते थे, ये आते थे, ये क्वेश्चंस है आपके 2021 के। आजकल आ रहे हैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो और अच्छी होनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है यूपीएससी। तो डेफिनेटली अब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, अभी ये हैं 2025 के, ये हैं 2025 के क्वेश्चंस। अब ये वाले देखते हैं। अब ये वाले देखो दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन ये कंपेरेटिवली और इजी हैं। मतलब और इजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इजी हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं डिफिकल्ट है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। क्या है, पी आपका कहता है कंसिडर्ड टू बी पैराडिग्मेटिक सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, द तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट revolt against the Nizam of Hyderabad in the 1940s is often and the only instance worthy of attention in a comparative। हमने देखा यहाँ पर लिखा है इज ऑफन, ऑफन के बाद में सोशियोलॉजिकल स्टडी या फिर ऐसा कुछ नहीं आएगा, इसके बाद आपकी एक वर्ब आएगी इज ऑफन, और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आप इतना क्लियर हो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ऑफन के बाद में, और वर्ब के बाद, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म कहाँ दी है, पी में दी है। तो आप इतना बोल सकते हो कि आर के बाद पी आना चाहिए। आर के बाद पी कहाँ पर है, आर के बाद पी केवल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, एक ही जगह है। और चीज़ें देखो, और लिंक क्या दिख रहे हैं आपको, एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब इससे स्टार्ट भी नहीं हुआ है वैसे, इससे स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन आर से देखो एंड नहीं कर सकता, आर से एंड भी नहीं हुआ। इन अ कंपैरेटिव, इन अ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव आपका होता है एक एडजेक्टिव, ये होता है एक एडजेक्टिव, ये होता है एक एडजेक्टिव। अब सेंटेंस कभी भी आपका एडजेक्टिव पे एंड नहीं करता है,
कभी भी आपने देखा होगा सेंटेंस आपका एडजेक्टिव पे एंड नहीं करेगा, एडजेक्टिव के बाद में आपको चाहिए एक नाउन। तो इन अ कंपैरेटिव सोशियोलॉजिकल स्टडी हो सकता है, तो एस के बाद क्यू आना चाहिए, है ना। तो कभी भी एस पे एंड नहीं करेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। वैसे हमें सही आंसर मिल चुका है ये वाला। कंसिडर टू बी पैराडिग्मेटिक, अगेन आपका यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, तो अगेन आपका ये लास्ट में नहीं आ सकता, ये लास्ट में नहीं आ सकता। हम्म तो आपका पी वाला भी एलिमिनेट हो गया। आपको पता है कि सी ऑप्शन होगा। एक बार री रीड कर लें तो थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। द तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन द 1940s इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी पैराडिग्मेटिक and the only instance worthy of attention in a comparative sociological study of peasant movements in India। बढ़िया है यार, क्लियर है ना। चलो 52 देखते हैं। 52 इज सोशल मूवमेंट्स nonetheless their political institutions process and parties one of the major attributes of and with is their coexistence with national states and। अब ये बताओ, इस से आपका सेंटेंस ना ही स्टार्ट हो सकता है ना फिर एंड हो सकता है, क्योंकि एंड पे कभी एंड नहीं करता, इससे कभी स्टार्ट नहीं करेगा। चलो ठीक है, वैसे ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, लेकिन एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ऑप्शन दिया होता, हो सकता है कि यहाँ पर एस दिया होता किसी में, या फिर यहाँ पर एस दिया होता, तो आप कर सकते थे इजिली। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्यों, देखो देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब ये देयर किसके लिए यूज किया है, ये वाला आपका वही वाला प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन वाला रूल है। अब ये देयर किसी ना किसी नाउन के लिए किया होगा, इसलिए आप क्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लैरिटी चाहिए ना यार, क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है, तो ये आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता है कि यार ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद क्या, विद इज देयर, विद देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब आर के बाद आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगेन क्लैरिटी मिसिंग हो जाएगी। विद सोशल मूवमेंट्स आप कर सकते हो, वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद सोशल मूवमेंट्स। आर के बाद आप पी डेफिनेटली लिख सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन आपने क्लैरिटी की वजह से क्यू वाले को एलिमिनेट किया है। अगेन आप इसके साथ अगर जाओगे तो फिर से वही काम करोगे, तो आपके साथ आर पी होना चाहिए। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद सोशल मूवमेंट्स nonetheless is their coexistence with natural states and their political institutions process and parties। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 53। 53 क्या है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड is possible only after the government grants permission as extraction of minerals in India। अब बताओ, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, क्यू से दिया भी नहीं है, चलो छोड़ो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अब मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड। हम्म इसमें देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज पॉसिबल। अब यहां पर क्या है, ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हम्म आपका पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, आपका एक पूरी तरह सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर और ध्यान से देखोगे, ये जो क्यू है ना, क्यू है जो, क्यू में पहली बात तो वर्ब आपको मिल रही है, तो वर्ब से पहले पता है आपको एक नाउन चाहिए। नाउन कहाँ पर है, नाउन या सब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, सब्जेक्ट क्या पी में है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल, गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज इज नहीं हो सकता, तो एस के बाद क्यू ही आएगा। हर केस में एस के बाद आपका क्यू ही आएगा, है ना। एस के बाद आपका क्यू आएगा, ये क्लियर है। उसके बाद आपका लगा है यहाँ पर द, एक आर्टिकल, तो आपको द पता है कि द के बाद में आपका क्या आना चाहिए, कोई ना कोई आपका जो मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, आपका नाउन है, वो आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के आगे आप द लगा सकते हो। हम्म आर से आप एंड भी नहीं कर सकते, आर से एंड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकल फ्लो फिर टूट जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज, एज पे आप एंड नहीं कर सकते, तो ये वाला सेंटेंस आपने हटा दिया। हम्म और एस के बाद क्यू आपको मिल गया है, तो एस के बाद क्यू अगर मिला है तो आपने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और आपके ये दो ऑप्शन बचे थे, आर वाला आपने इसलिए हटा दिया, तो आपका ए बचा है। एक बार री रीड कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया is possible only after the government grants permission as most of the minerals are nationalized। That's it। 54। अब 54 की बात करें, radical और limited change and whether they focus on along two axes, whether they seek
द इंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स। अब यहाँ पर देखना क्या है आपका जो एस है। पहले तो क्यू की बात करें, अलोंग टू एक्सिस, अब क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो नेचुरल फ्लो है उसे बेकार करेगा, और क्यू से एंड भी नहीं कर सकता। अलोंग टू एक्सिस वेदर दे सीक, वेदर दे सीक व्हाट, सीक करेंगे कोई चीज़, सीक करेंगे ना, तो आपका क्यू से एंड नहीं हो सकता, क्यू से एंड नहीं हो सकता, हटाओ, तो एक ही ऑप्शन बचा है डी, 54। 54 का आपका डी हो गया। अब ये हमने पूरा पढ़ा भी नहीं, यहीं से हो गया, कई ऑप्शंस में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। पी से भी एंड नहीं हो सकता था, वेदर दे फोकस ऑन, वेदर दे फोकस ऑन व्हाट, कुछ पता होना चाहिए ना, वेदर दे फोकस ऑन व्हाट, वेदर दे फोकस ऑन द इंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, है ना। बस एक बार री रीड कर लेते हैं। वैसे ऐसे वालों में री रीड करने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि आपने क्लियरली एलिमिनेट कर दिया है। अब पढ़ लेते हैं एक बार। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स अलोंग टू एक्सेस, वेदर दे सीक रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन द इंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। कोई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको मिलेंगे नहीं ऐसे। नेक्स्ट आपका आता है 55, आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव एंड। अब आपका पी से ना ही स्टार्ट हो सकता है ना ही एंड कर सकता है, तो इसको हटा दो, पहले वाले ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। आर से कभी भी एंड नहीं कर सकता, टेन टू बी टेम्पररी कॉमा लगा के दे कर दिया है ना, ये तो नहीं। टेन टू बी टेम्पररी, अब क्या आर से स्टार्ट हो सकता है? स्टार्ट भी नहीं हो सकता, ये आपकी एक वर्ब होती है, टेंड आपकी एक वर्ब होती है, तो क्या वर्ब से डायरेक्टली आप स्टार्ट करोगे? नहीं करोगे। तो बचा एक ऑप्शन, वो है ये। पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल दो मोस्ट सोशल मूवमेंट्स are more defensive than offensive and tend to be temporary, they are important agents of social transformation. Clear? 56. In India, the automobile industry, one of the largest industries, growth during the last 2 decades has witnessed impressive। अब एस से ना ही आपका स्टार्ट होगा ना ही एंड होगा, तो एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, इसको हटा दिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट, अब ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades, आर से भी स्टार्ट आप नहीं कर सकते, आर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो इन सम केसेस, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा, इतना तो हम क्लियर हैं। फिर है आपका इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैज विटनेस्ड। अब ये आपका देखो क्लियर है, यहाँ पर है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, या तो आप क्यू से स्टार्ट करो या फिर आप किससे स्टार्ट करो, आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? पी। इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद आपको करना पड़ेगा हैज़ विटनेस्ड। वन ऑफ द, मतलब यहाँ पर आपको पी के बाद क्या करना पड़ेगा? क्यू पे जाना पड़ेगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज। और अगर क्यू से आप स्टार्ट करते हो तो आपको बोलना पड़ेगा वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया दो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये ज़्यादा अच्छा लॉजिकल जो सीक्वेंस है, क्यू के बाद पी आना चाहिए। क्लियर है ये? क्यू के बाद आपका पी आना चाहिए, क्योंकि पहले आप जनरल चीज़ों की बात करते हो, फिर आप स्पेसिफिक पे जाते हो। पहले आपने जनरल चीज़ों की बात करी, ये जनरल स्टेटमेंट है, आपने बोला वन ऑफ द लार्जेस्ट, अब उसके बाद आप गए स्पेसिफिक पे, फिर आप बोलते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपने स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर ली, तो क्यू के बाद पी होना चाहिए, क्यू पी एस आर। एक बार रीड कर लेते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज विटनेस्ड इम्प्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द, अब विटनेस क्या करेगी? इम्प्रेसिव ग्रोथ करेगी। यहाँ पर आपको एस और आर जो है वो भी मिनी पेयर मिल रहा था, तो काफ़ी इजी है, बहुत से तरीके हो सकते हैं अलग अलग सॉल्व करने के। एलिमिनेशन से करो, मिनी पेयर से करो, वो कोई स्टेप नहीं है, जो मैंने बताए हैं वो सारे स्टेप नहीं है, वो मतलब ये समझ लो कि वो विभिन्न प्रकार के तरीके हैं सॉल्व करने के। फिर है, was formed in 1870 to give voice to the demands in Western India. The Sarvajanik Sabha and all classes of people were its members and needs of the people. एस से स्टार्ट हो सकता है क्या? एंड नीड्स ऑफ द पीपल, एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, चलो छोड़ो। आर से स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना, एंड ऑल, आर से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यू से कर सकते हैं, हाँ क्यू से कर सकते हैं, लेकिन पी से नहीं कर सकते। वॉज फॉर्म्ड इन, पी से नहीं कर सकते। फिर आपको ध्यान में आएगा यहाँ पर यार, सार्वजनिक सभा की बात करी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई है, वो तो फॉर्म की गई होगी, तो क्यू के बाद तो पी आएगा, क्यू के बाद आपका पी आएगा।
क्यू के बाद आप पी करोगे तो आपको एक मिनी पेयर मिला जो कि दोनों में है। कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया ना। इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1870 टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स एंड ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल, और डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल। क्या अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल बढ़िया लग रहा है ना। इसके बाद एस आना चाहिए, तो ऑप्शन आपका होना चाहिए सी, ना कि ए। पीपल एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल एंड इट्स नीड एंड वर इट्स मेंबर्स, और जो हर क्लास के जो मेंबर्स पीपल थे वो उसके मेंबर्स हुआ करते थे। 58, द अपॉर्चुनिटीज टू द हायर ग्रेटर ट्रायम्स टुडे आर बट अ स्टेप टुवर्ड्स द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट द एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस। एस से स्टार्ट नहीं कर सकते, एस वाला हटा दो। द अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर टाइम्स कर सकते हैं। द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे, द वी सेलिब्रेट एक्चुअली, उसके बाद वो नेचुरल फ्लो आ रहा है ना। आर के बाद देखना नेचुरल फ्लो आ रहा है, आर के बाद क्यू का नेचुरल फ्लो आ रहा है ना। आर के बाद क्यू का नेचुरल फ्लो आ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन में फिट नहीं कर रहा है। द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे, कब कर रहे हैं सेलिब्रेट? टुडे। आर बट अ स्टेप टुवार्ड्स के बाद क्या आएगा? अपॉर्चुनिटीज आना चाहिए। द अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर टाइम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस। क्लियर है? काफी इजी है, राइट? नेक्स्ट वन 59। 59 आपका क्या कहता है? एंड द विजन टू कैरी आउट अ फुल स्केल रिवोल्यूशन पार्ट इन रिवॉर्ड्स अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, बट दे लैक्ड द मीन्स प्रोग्राम्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल प्रेजेंट्स ऑफन टुक। एस से एंड नहीं हो सकता। आपकी वर्ब आई है, उसके बाद कुछ तो होना चाहिए। क्या आखिर क्या क्या बोले रहे थे? ऑफन टुक व्हाट? ऑफन टुक पार्ट। बिल्कुल ऑफन टुक पार्ट ही होना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हो सकता है स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे फूड और स्कार्सिटी। अब ये तो आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में आते हैं। फूड और स्कार्सिटी नेचुरली अपने साथ ही आते हैं, है ना। तो क्यू के बाद आर आना चाहिए। क्यू के बाद आर आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, हटाओ इसे। यहाँ इसे भी हटाओ, तो एक ही ऑप्शन मिला है ए। चलो ए ऑप्शन तो मिल गया है सही, एक बार री रीड कर लेते हैं। एस क्यू आर पी, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे पी से आप स्टार्ट नहीं कर सकते तो ये वाला एलिमिनेट कर देते, ये आपने कर दिया था ऑलरेडी। तो कई तरीके हैं जो जिनसे आप कर सकते हो। पढ़ लेते हैं। एस से स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीजेंट्स ऑफन टुक पार्ट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, बट दे लैक्ड द मीन्स प्रोग्राम्स एंड द विजन टू कैरी आउट। क्या लैक कर रहे थे? मीन्स प्रोग्राम्स एंड विजन टू कैरी आउट। सिंपल। 60, its policy and announced reforms that the mounting tension was heading, the colonial government, now seeing towards a crisis, वाइजली डिसाइडेड टू चेंज। अब यहाँ पर देखो क्यू में आपको लास्ट में दिख रहा है हेडिंग, और यहाँ पर दिख रहा है टुवार्ड्स। अब हेडिंग टुवार्ड्स भी जैसे के लिए फूड स्कार्सिटी होता है, उसी तरह हेडिंग टुवार्ड्स होगा। तो ये क्यू एस एक साथ आना चाहिए। क्यू एस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। फिर भी देख लो, एक और चीज़ है। अब इट्स से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए आप पी को फिर से एलिमिनेट कर सकते हो। टुवार्ड्स अ क्राइसिस, अब टुवार्ड्स अ क्राइसिस एस से स्टार्ट नहीं कर सकते, काफ़ी ऑकवर्ड सा हो जाएगा, तो इसे भी हटा दो। तो बिल्कुल आपका यही होगा। री रीड कर लेते हैं एक बार। द colonial government, now seeing that the mounting tension was heading towards a crisis, wisely decided to change its policy and announced reforms. That's it. क्लियर है? तो इस तरीके से देखो, हमने यार इजी वाले भी क्वेश्चंस कर लिए जो पहले आते थे। हो सकता है यूपीएससी का मूड बदले, उस टाइप के क्वेश्चंस दे दे। हो सकता है कि इसी टाइप के कंटिन्यू करे। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे आपके जो PQRS है। एक ही सेंटेंस होता है, हो सकता है कॉमा लगा के थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो, लेकिन देखो कितना ईजी होता है। दो तीन चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि कॉमा कभी भी यार इग्नोर नहीं करना है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान में रखना है, काफ़ी हेल्प करता है समझने में। बाकी वो चीज़ें जो मैंने बताई, मिनी पेयर्स, मिनी सीक्वेंसेस आप बना सकते हो। हम्म बाकी प्रोनाउंस का हमेशा ध्यान रखना। स्टार्टिंग का सेंटेंस ढूंढो, एंडिंग का सेंटेंस ढूंढो, और ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो डेफिनेटली बहुत सही से जाएगा। और यहाँ पर गोल्डन टिप्स कुछ हैं आपके लिए। स्टार्ट विद द मेन आइडिया, हमेशा मेन आइडिया से स्टार्ट करो। एक्सप्लेनेशन फिर जाएगा। देखो पहले क्या होता है, एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है ऑथर या राइटर जो भी होता है, फिर उसे एक्सप्लेन करता है, फिर यूज़ क्या करता है, कनेक्टर्स यूज़ करता है मिडिल में,
है ना, और एंड करता है कंक्लूजन के साथ। तो उसी फ्लो के साथ हमेशा देखो। और प्रोनाउंस जो होता है वो लीड नहीं करते, वो हमेशा फॉलो करता है एक सब्जेक्ट को। क्योंकि उससे क्या होता है, काफ़ी एम्बिग्युटी आ जाती है, क्लैरिटी नहीं रहती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने इट्स बोल दिया, देयर बोल दिया, पता नहीं रहता ना। यूपीएससी हमेशा मतलब कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं देगी जहां पर आपको क्लैरिटी ही ना मिले, एक बढ़िया सेंसिबल सेंटेंस आता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि ये वाला जो सेक्शन है ना आपका, ये 10 आउट ऑफ 10 वाला ही है और ऐसा ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा, है ना। अब फिर से लास्ट में, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली क्लास। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी, वोकैबलरी की भी मिलेगी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अगर आपको कोई भी सजेशन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, और मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।